डिसेंट पीपल चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सोशल मीडिया न्यूज़ सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों आज मैं उन अदाकाराओं और गुलकारों का जिक्र करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने मज़हब के लिए शोबज़ की दुनिया को खैरबाद कह दिया। दोस्तों शोहरत और दौलत हासिल करना किसका ख्वाब नहीं होता। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि इसकी एक मुनफरिद शनाख्त हो, एक दुनिया उसे जाने, वो जहाँ से भी गुजरे लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखें, एक ऑटोग्राफ के लिए, एक सेल्फी बनाने के लिए आगे पीछे घूमें और एक बार मुलाकात जरूर करना चाहें। लेकिन हर किसी की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए ये तो मुमकिन नहीं। लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री वाहिद एक ऐसी फील्ड है जो रातों रात इंसान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देती है, और फिर जब किसी को एक बार शोहरत की आदत पड़ जाए तो वो उसके लिए गुमनामी की जिंदगी में वापस जाना खासा मुश्किल होता है। ग्लैमर की इस चकाचौंध दुनिया में जो भी आता है फिर वो इसी में खोकर रह जाता है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मजहब के लिए इस वक्त शोबज़ की दुनिया को गुड बाय बोल दिया जब शोबज़ इंडस्ट्री में उनका अरूज था। इनमें राबी पीरज़ादा, हमजा अली अब्बासी के अलावा और भी काफी फनकार शोबज़ को खैरबाद कह चुके हैं। दोस्तों इसमें मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा सारा चौधरी का। दोस्तों सारा चौधरी ने एक ऐसे वक्त में मजहब के लिए शोबज़ को खैरबाद कह दिया जब वो मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड्स की जरूरत बन चुकी थी। दोस्तों चेहरे पर बला की मासूमियत और बेहतरीन अंदाज में डायलॉग बोलने वाली सारा चौधरी, जिन्होंने ड्रामा तेरे पहलू में मोहम्मद समी के साथ मरकजी किरदार निभाया और उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोनों की एक साथ मंगनी की खबरें भी गर्दिश करती रही, लेकिन ये ताल्लुक ज्यादा देर ना चल सका और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। 2001 में अपना शोबिज़ करियर शुरू करने वाली सारा खान ने एक ऐसे वक्त में जब मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड्स की जरूरत बन चुकी थी दीन के लिए शोबिज़ को खैरबाद कह दिया। 2012 में वो एक टीवी शो में नजर आई जिसमें वो बाहिजाब थी और उन्होंने बताया कि कुरान और हदीस को समझने के बाद मेरे और खुदा के दरमियान जो दूरी थी वो खत्म हो गई और मैं इस्लाम की असल रूह से वाकिफ हो गई। दोस्तों इसमें मैं दूसरे नंबर पर जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों सिंगर अली हैदर का। अली हैदर ने 10 साल बाद सूफी गायकी से दोबारा शोबिज़ से अपना नाता जोड़ा। अली हैदर पुरानी जीन्स और गिटार से मकबूलियत पाने वाले 90 की दहाई के सबसे मशहूर पॉप गुलकार थे। अली हैदर से कौन वाकिफ नहीं, उन्होंने एक तवील अरसे तक खसूसन नौजवानों के दिलों पर राज किया, लेकिन फिर फन गायकी से दूरी इख्तियार कर ली। बेटे की शदीद बीमारी के दौरान उन्होंने मजहब की राह अपनाई, लेकिन फिर 10 साल बाद उन्होंने सूफी गायकी के जरिए दोबारा शोबिज़ से नाता जोड़ा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और अदाकारा का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जिनका नाम वीना मलिक है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा वीना मलिक ना सिर्फ फिल्मों में कमाल की अदाकारी की बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बतौर मेजबान भी खुद को मनवाया। इनका शुमार पाकिस्तान की बोल्ड अदाकाराओं में होता है। वीना मलिक ने 2010 में इंडिया के मुतनाज़ा रियलिटी शो बिग बॉस में भी शिरकत की। इस शो में उनके अशमत पटेल के साथ दोस्ती के चर्चे भी काफी रहे। शादी के बाद वीना मलिक की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई और वो मजहब की तरफ रागब हो गई। इंडिया के फैशन मैगजीन FHM के लिए मुतनाज़ा फोटो शूट करवाने पर पाकिस्तान में इन पर काफी तनकीद की गई, जिसकी वजह से वो दुबई मुंतकिल हो गई, जहाँ पर उन्होंने कारोबारी शख्सियत असद बशीर खटक से शादी कर ली। शादी के बाद वीना मलिक की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई और वो मजहब की तरफ रागिब हो गई। वीना मलिक की इज़्दवाजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह के लिए मजहबी स्कॉलर मौलाना तारक जमील साहब ने भी किरदार अदा किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों में अलहदगी हो गई। वीना मलिक आजकल एक निजी चैनल पर गेम शो की मेजबानी कर रही हैं और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। दोस्तों हमारी फहरिस्त में अगला नाम है अरूज नासिर। कॉमेडी ड्रामा फैमिली फ्रेंड से अपने शोबिज़ करियर का आगाज करने वाली अरूज नासिर। रूही नासिर ने मॉर्निंग शो की भी मेजबानी की, लेकिन फिर वो यकदम स्क्रीन से स्कार्फ और हिजाब में नजर आने लगी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर शोबिज़ को खैरबाद नहीं कहा, लेकिन अब भी दीनी प्रोग्राम में वो नजर आती हैं। दोस्तों हमारी फहरिस्त में अगला नंबर है नरगिस का। पाकिस्तान की डांसिंग क्वीन नरगिस, जो एक वक्त में स्टेज ड्रामों की जरूरत थी, उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 20 साल देने के बाद फैसला किया कि वो अब शोबिज़ छोड़कर मजहब की राह इख्तियार करेंगी। नरगिस कुछ अर्सा पहले एक बार स्टेज पर जलवागर हुई थी, तहम उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा किनारा कशी इख्तियार कर ली और आजकल वो लाहौर में अपना ब्यूटी सैलून चला रही हैं। दोस्तों हमारी फहरिस्त में अगला नाम है नूर बुखारी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नूर बुखारी ने 2 साल कबल शोबे से कता ताल्लुक होने का ऐलान किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिजाब में तस्वीर शेयर की थी
जिसमें कहा था कि नूर बुखारी अब ना तो किसी फिल्म में ना किसी ड्रामे में काम करेंगी। अब वो जब भी घर से निकलेंगी हिजाब पहन कर निकले गुजारेंगी। दोस्तों हमारी फहरिस्त में अगला नाम है नजम शिराज का। 2000 में पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री पर हुक्मरानी करने वाले गुलकार नजम शिराज ने मुतअद्दिद हिट गाने गाए, लेकिन जब उन्होंने एक कलाम पढ़ा कि तेरा खुदा कोई और है, उनकी जिंदगी ही बदल गई। वो मंजर से गायब हो गए और इसके बाद वो एक टीवी शो में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मजहब ने इनकी जिंदगी तब्दील कर दी। नजम शिराज अब भी दीनी प्रोग्राम्स में नजर आते हैं। दोस्तों हमारी फहरिस्त में अगला नाम है शाजिया खुशक का। दोस्तों दाने पे दाना समेत दीगर मुतअद्दिद मकबूल गीतों में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाने वाली लोक फनकारा शाजिया खुशक ने भी शोबिज़ को अलविदा कह दिया। उन्होंने ना सिर्फ उर्दू सिंधी गाने गाए बल्कि बलोची, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी और ब्रूफी ज़बानों में भी गाने गाए। उन्होंने हाल ही में फनी मूसीकी को खैराबाद कहने का ऐलान किया है। दोस्तों हमारी फहरिस्त में अगला नाम है नीमल खावर खान का। अदाकार हमजा अली अब्बासी शादी करने वाली पाकिस्तानी अदाकार नीमल खावर खान के हवाले से शादी के 2 दिन बाद ये खबर सामने आई कि उन्होंने शोबिज़ को खैराबाद कह दिया है। नीमल खावर ने 2 साल कबल रिलीज होने वाली फिल्म वरना से करियर का आगाज किया था, जिसके बाद वो अना नामी ड्रामे में नजर आई थी। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नंबर है हमजा अली अब्बासी का। दोस्तों हाल ही में उन्होंने अपनी बीवी की तरह उन्होंने भी शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कहने का ऐलान कर दिया है। हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितने अरसे के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान रखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सोशल मीडिया और बायोग्राफी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।